अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना, वो हम करने वाले हैं जी, ये मॉड्यूल नंबर 9 और 10 में से ना जो आपका थर्ड क्विज़ आया था 10 नंबरों का, उनकी फ़ाइलें जो है ना वो मैं सारी की सारी करवा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है ना वो एमसीक्यूज़ है कि व्हाट विल बी द नेट प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेज़ेंट वैल्यू क्या होगी? अगर प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज़, यानी कि कैश इनफ्लोज़ जो है ना, उनकी प्रेज़ेंट वैल्यू जो है ना, उसका मजमूआ बता रहा है 5,50,000 रुपया है। एंड इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी ना, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट जो थी वो थी 6 लाख रुपया, ठीक है। तो वो बता रहा है, पूछ रहा है कि एनपीवी जो है ना वो क्या है। तो इस पूरे के पूरे जो ये मेरे ख्याल में ना नाइन्थवा है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स वाला मॉड्यूल नाइन्थवा नौवा, तो उसके ऊपर मैंने अपने जो है ना चैनल के ऊपर बनाई हुई है वीडियो। वो आप लोग शॉर्ट वीडियो देखोगे तो वहाँ पे इसकी पूरे के पूरे टॉपिक की एनपीवी की आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लो आप लोग कि अब जो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट होती है ना, उसमें से हमने माइनस कर देना होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को। तो 6 लाख में से 5,50,000 माइनस करोगे आप लोग, तो आपके पास जो है वो एक 50,000 रुपये का जो आंसर रहेगा। लेकिन ये आंसर ना यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, लेकिन आना नेगेटिव था, इसलिए जो है वो यही हम लगा लेंगे अब। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो एमसीक्यूज़ है कि सिक्योरिटी इशू टू ऑफर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न आर क्लासिफाइड एज, यानी कि वो जो सिक्योरिटी जो इशू किए जाते हैं एक ख़ास रेट ऑफ रिटर्न के लिए, ख़ास से मुराद क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए। तो वो तो लगता है आपका बॉन्ड्स और डेट वगैरह के ऊपर। तो इसके अंदर जो डिबेंचर है ना, वो भी एक बॉन्ड की किस्म है, ठीक है। उसके बाद डेट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन पे ही फिक्स लगता है, ये भी एक मतलब कि ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होता है, वो वाले भी इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे फिक्स जो है ना वो कॉस्ट रखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रेट होता है इनका, डेट का भी। और डिबेंचर जो है वो बॉन्ड की ही किस्म है। तो ऑल ऑफ दिस जो है ना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो है जी हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना डिप्रिसिएशन का, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो डिप्रिसिएशन होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसलिए डी इसका सही आंसर है। पहले ना मैंने गलत लगा दिया था, ए लगा दिया था, लेकिन बाद में मैंने फिर इसको जब कंफर्म किया गूगल के ऊपर, तो मुझे पता चला कि इसका जो असल जो एग्जैक्ट था ना आंसर, वो है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर। ये वाला आंसर ठीक है, डी वाला। ए वाला जो लगाया हुआ है वो सही नहीं है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिप्रिसिएशन मेथड। तमाम के तमाम जो है ना वो डिप्रिसिएशन मेथड है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये भी है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ इनपुट मेथड, ये भी है। आपकी ये मॉड्यूल नंबर ना शायद 10 में दिया हुआ है, ठीक है, या 9 में दिया होगा। तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से देख लेनी है, 10 का है ये। उसके बाद स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ना, ये वाला मेथड नहीं होता डिप्रिसिएशन के अंदर। बाकी सारे के सारे होते हैं, स्ट्रेट लाइन भी, पी भी और डी भी होता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस वाला भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी आपका, ये है जी फिफ्थ एमसीक्यूज। वो कहता है व्हाट व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड शेयर इफ़ अ कंपनी इज़ पेइंग 12 पर शेयर डिविडेंड, यानी कि डी भी दिया हुआ है आपको, एंड दी शेयर आर सेलिंग प्राइस, यानी उसकी मार्केट प्राइस जो है ना वो 95 दी हुई है। तो बताओ जो कॉस्ट, जो प्रीफर्ड शेयर है ना उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो प्रीफर्ड शेयर की कॉस्ट का फार्मूला पता क्या होता है? आर इज़ इक्वल टू, ये चीज़ें मैं जो बोले जा रहा हूँ वो पेपर के ऊपर सामने लिखते जाओ और हल करके देखते जाओ, ताकि भूले ना फिर कभी भी। आर इज़ इक्वल टू होता है आपका डी ओवर पी के। तो डी से मुराद है डिविडेंड जो कि आ जाएगा 12, और पी से मुराद है मार्केट प्राइस जो कि आ जाएगा 95। जब इन दोनों को तकसीम करके आप 100 के साथ ज़रब दोगे तो आपके पास आंसर जो है वो 12.63 आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो मेथड कैपिटल बजटिंग टेक्निक आर यूज़ इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड क्या था भला? वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो हमने आईआरआर के अंदर यूज़ किया था ना। आपने मेरा नौवां जो है ना वो लेक्चर वीडियो, लेक्चर शॉर्ट जो मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो देख लेना, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। तो उसके अंदर हम इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करते हैं कि दो दिए हुए नॉन, यानी कि मालूम शुदा रेट के दरमियान हम एक ऐसा रेट मालूम करते हैं जिसके ऊपर हमारा आर आर और आई आर आर जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। अब आर आर और आई आर आर क्या है, ये भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ, एक्सप्लेन की है हर चीज़। तो मेरा इस मॉड्यूल यानी मॉड्यूल नंबर 9 के ऊपर जो लेक्चर मौजूद है ना, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। इंटरपोलेशन मेथड दरअसल हमारा आई आर आर जो है ना, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा अगला मॉड्यूल, वो मैं बताता हूँ फिर अगला। जी, अभी अगला मॉड्यूल है जी, अगले मॉड्यूल के अंदर हम देखते हैं
वो यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी, ये अगला जो है ना वो फ़ाइल है एमसीक्यूज़ की दूसरी फ़ाइल है ये, टोटल 10 फ़ाइलें हैं ये, ठीक है? सारी मैं एक ही वीडियो में कवर करवा दूँगा। वो कहता है कॉस्ट ऑफ डेट इंक्लूड, जो आपका डेट होता है ना, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है, वो क्या होती है? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होती है, बिल्कुल ठीक है, डिबेंचर के थ्रू भी हम बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू जो ले रहे होते हैं ना चीज़ें, वो ये बॉन्ड की किस्म है ना एक डिबेंचर भी, तो उसके ऊपर भी डेट वाली कॉस्ट जो है वही लगती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स जो होती है, बॉन्ड भी शामिल होते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपके कॉस्ट ऑफ डेट होता है ना, डेट डेट किसे मुराद है? उधार। तो उधार आप बॉन्ड वगैरह की सूरत में भी लेते हो, वो भी इसी के अंदर आती है। लोन लेते हो, वो भी आती है, यानी कि जिसको आप डेट कहते हो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी शामिल होती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ गया जी, तो कहते हैं सिक्योरिटी इशूड टू ऑफरिंग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न आर क्लासिफाइड एज, यानी कि वो सिक्योरिटी जो ख़ास स्पेसिफाइड रिटर्न के लिए क्लासिफाई की जाती हैं, उनको डिबेंचर भी होती है, उनके अंदर डेट भी आ जाते हैं, इंटरेस्ट भी होते हैं, सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। पहले वाली फ़ाइल यानी फ़ाइल नंबर 1 में भी ये बात रिपीट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कैश आइटम, सारी की सारी जो है ना वो नॉन कैश आइटम की एग्जांपल है, जिसके अंदर वो कहता है फाइनेंशियल चार्जेस है। ये बात नहीं है, फाइनें जो आपके नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उसके अंदर अमोर्टाइजेशन और उसके बाद डिप्रिसिएशन और बैड डेट्स ना ये आ जाते हैं, ठीक है? और ये मॉड्यूल नंबर जो है वो 9th में से आया है, ठीक है? वहाँ पे ये सारी की सारी दिए हुए हैं नीचे वाले, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट, लेकिन फाइनेंशियल चार्जेस ये जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जी व्हाट विल बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल इफ अ कंपनी हैज़, अब ये 50% उसने डेट भी दिया हुआ है, ठीक है? और कॉस्ट भी दी हुई है। 50 पर इक्विटी की अमाउंट भी दी हुई है, वेट भी दिया हुआ है और उसकी कॉस्ट भी दी हुई है। और उसने आगे जाके टैक्स शील्ड जो है ना, यानी कि टैक्स रेट टी, वो भी दे दिया है। तो हमें पता है जो हमारा वेटेड एवरेज वेट का फार्मूला होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ इक्विटी ज़रबे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और प्लस कर देना होता है इसको हमने इंटू करके, ब्रैकेट के अंदर डालोगे आप कॉस्ट ऑफ डेट ज़रब परसेंटेज ऑफ डेट, और इसको ज़रब दे देना है हमने 1 माइनस टैक्स रेट के साथ। और टैक्स रेट यहाँ पे 35% दिया हुई है। सारी कैलकुलेशन आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो ना ही 18 है, ना ही 15 है, ना ये 13 है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा था ना वो भी मैंने देखा है, वो इनमें से मैच ही नहीं कर रहा था, नॉन ऑफ द गिवन वाला इसका ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो आप लोगों ने मॉड्यूल नंबर 9 में जाके वहाँ पे ये वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला जो फार्मूला दिया हुआ है ना, जो मैंने अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है मॉड्यूल नंबर 9 के में, तो वहाँ पे जाके बच्चों ये पूरे का पूरा जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है ना, उसके अंदर आप लोगों ने ये देख लेना है, ठीक है? या शायद 10वें फार्मूले में है शायद, तो ये भी देख लेना आप लोग 10वें मॉड्यूल में, तो वो देख लेना आप लोगों ने। जो आपका 9th है ना वो है आपका कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, और जो 10वां है ना वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ गया जी, हमारे पास इसके बाद आ जाता है जी ये एमसीक्यूज़ नंबर 6। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, पिछली में भी रिपीट हो चुका है, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना के अंदर क्या आ जाता है भला, अगर आप कोई फिक्स्ड है, दरअसल जो कैपिटल बजटिंग आप कर रहे होते हो ना, कैपिटल बहुत बड़ी तादाद में आप जो एसेट वगैरह फिक्स्ड एसेट ये ले रहे होते हो, तो उस वक्त आप जो है ना मुख्तलिफ तरह की जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर होती है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग मौजूदा एक मौजूद है उसकी जगह के कोई नया एग्जिस्टिंग की जगह पे रिप्लेस करना चाह रहे हो नया फिक्स्ड एसेट, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अल्टरनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट की, अल्टरनेटिव के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप परचेज़ कर रहे हो एक नए फिक्स्ड एसेट को, तो वो भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल आपके फिक्स्ड एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, जो कई साल तक आपके बिज़नेस के अंदर चलने होते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट में उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी मिकदार में आप पैसा लगा रहे होते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू एस्टिमेट कैश फ्लोज़। कैश फ्लो को एस्टिमेट करने के लिए मदरजे झैल में से क्या चीज़ आप इस्तेमाल करते हो? तो मैंने बताया था कि हमने जब मॉड्यूल नंबर 9th जब किया था ना, तो वहाँ पे एस्टिमेशन कैश फ्लो के 3 तरीके थे, 3 तरह से आपकी हो रही होती है। नंबर 1 था, सबसे पहले जो था वो था कि इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है, सबसे पहले चीज़ को आप बेचते हो, सॉरी आप लेते हो तो उस वक़्त आप पैसा देते हो। उसके बाद आपका हो जाता है इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, फिर वक़्तन-फ़वक़्तन जो है ना आपके पास पैसा आ रहा होता है, इनफ्लो हो रही होती है इंक्रीमेंटल बढ़ती हुई। उसके बाद आखिर में जाके टर्मिनल कैश फ्लो होता है कि आप ना
आपकी वो जो प्रोजेक्ट या फिक्स्ड एसेट जो आपने अपनी कंपनी में लगाया होता है वो टर्मिनल हो जाता है, उसकी मियारी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ऑल ऑफ दीज़ ऑप्शन जो थे ना वो एस्टिमेशन कैश फ्लो में मौजूद थे। ये हो गया सेकंड फ़ाइल। अब मैं थर्ड आपको जो है वो करवा देता हूँ, ठीक है? जी, ये जो थी ना सेकंड फ़ाइल, उसका ये एक एमसीक्यूज़ और था कि व्हाट विल बी द नेट प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसका जवाब जो है ना वो ये 50,000 रुपए आता है, लेकिन आता नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे अब नेगेटिव दिया ही नहीं हुआ, तो इसको पॉज़िटिव ही जो है ना वो हम लगा के अपना आंसर जो है ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी है जी फ़ाइल नंबर 3, ठीक है? यानी क्विज़ नंबर जो है वो 3 का मॉड्यूल नंबर 9 10 में से जो 10 नंबर का आया था, उसकी ये थर्ड फ़ाइल है। जो कि मैंने सॉल्व की थी। अब वो कहता है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इंक्लूड, अब जो पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें जो दी हुई है ना, कि कैपिटल के अंदर आप ज़िक्र कर रहा है वो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के अंदर आपके डेट भी आ जाते हैं और इक्विटी भी आ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड शेयर एक इक्विटी है, तो ये भी आपके कैपिटल की बात कर रहा है, वो डेट की नहीं कर रहा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपके प्रीफर्ड शेयर की भी कॉस्ट आ जाएगी, कॉमन शेयर की भी आ जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों इक्विटी हैं। उसके बाद बॉन्ड्स की भी आ जाएगी, तो ये एक डेट है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी एमसीक्यूज़ अगला कि व्हाट विल बी द वाईटीएम ऑफ 10 ईयर, 10,000 फेस वैल्यू। जो दरअसल फेस वैल्यू होती है ना वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कहा जाता है, ठीक है? और यहाँ पे 10 ईयर से मुराद टी टाइम है, ठीक है? और बॉन्ड विच इज़ पेइंग अ कूपन ऑफ एक 100 रुपया। अब यहाँ पे कूपन से मुराद पता क्या है? आपकी सी है, सी की वैल्यू है, ठीक है? और बॉन्ड इज़ करंटली सेलिंग, और जो पीवी है ना जो आपकी वो है 950। तो बच्चों इसका जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है वाईटीएम का सी प्लस, और उसके आगे आपने ऐड कर देना होता है एफ वी माइनस पी वी बटा टी के। ये ऊपर आएगा और बटे में इसके आ जाएगा एफ वी प्लस पी वी बटा 2। ये याद रखना है। और यहाँ पे जो एफ वी है ना वो है आपकी फेस वैल्यू, और पी वी से मुराद है आपकी करंट सेलिंग प्राइस, टी से मुराद है नंबर ऑफ़ ईयर्स जो कि 10 है, और क्यूपोन से मुराद है 100 यानी कि सी है जो। तो ये आपने वैल्यू जब पुट करके निकालोगे आपके पास आंसर जो है वो 10.76 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद है जी हमारे पास ये एमसीक्यूज़ नंबर 3 कि ऑल आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन कैश आइटम की एग्ज़ाम्पल है। नॉन कैश क्या होता है जी? कि वो जो हमने मॉड्यूल नंबर 9 में पढ़े थे, मुख्तलिफ़ तरह के नॉन कैशेज़ होते हैं। डिप्रिसिएशन भी है, अमोर्टाइज़ेशन भी है, बैड डेट्स भी है, तो ये सारे के सारे आंसर बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी सीएपीएम कैपएम जो है, वो मॉड्यूल के अंदर उसके अकाउंट्स टेक्स इनटू अकाउंट, यानी कि वो अपने अकाउंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें रखता है। उसके अंदर बीटा भी होता है, ठीक है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी आरएफ भी होता है, मार्केट रिटर्न यानी जो है वो एफएम यानी हाँ, एफएम यानी मार्केट रिटर्न भी होता है, ठीक है? तो ये मार्केट रिटर्न भी होता है उसके अंदर, ठीक है? आरएम जिसको आप कह रहे होते हो, और रिस्क फ्री रेट यानी आरएफ भी होता है और बीटा भी होता है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद है जी हमारे पास ये पाँचवाँ है जी, वो कहता है कॉस्ट ऑफ डेट इंक्लूड, जो आपके डेट होते हैं ना उनके अंदर आपकी इनकम जो फिक्स सिक्योरिटी होती है वो भी आ जाती है, बॉन्ड भी आ जाते हैं, ठीक है? और डिबेंचर आ जाते हैं, ये सारी की सारी सेम चीज़ें हैं, क्योंकि बॉन्ड जो है ना वो भी डेट होता है, उसकी फिक्स सिक्योरिटी होती है, डिबेंचर बॉन्ड की ही एक किस्म है, तो ये भी बात आ गई। उसके बाद जो बॉन्ड इनकम सिक्योरिटी होती है ना, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है बॉन्ड्स को, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की मदद में से कौन सी टाइप है? देखो जी, ज़ीरो कीपोन बॉन्ड भी होता है, ठीक है? कीपोन बॉन्ड भी होता है और मैच्योरिटी बॉन्ड भी होता है। जिस ठीक है, तो ये मैच्योरिटी बॉन्ड वो होता है जो मैच्योरिटी को पहुँच जाता है, ठीक है? तो बात तो ठीक है। कीपोन बॉन्ड भी होता है, ठीक है? ज़ीरो कीपोन बॉन्ड भी होता है। अब इसके अंदर ये है कि अगर हम मैच्योरिटी बॉन्ड को कह दें कि ये वाला जो है ना वो टाइप है अकेली, तो फिर तो कीपोन बॉन्ड भी तो है ना, तो कीपोन बॉन्ड भी अगर टाइप है तो फिर ज़ीरो कीपोन बॉन्ड भी है। मतलब ये है कि इसके अंदर 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, बी वाला और सी वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 में से 1 सेलेक्ट करने जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड यानी मैच्योरिटी बॉन्ड है ना, वो भी एक मैच्योरिटी बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि वो जो बॉन्ड होता है जिसकी वैल्यू मैच्योरिटी पे पहुँच जाती है, तो इसलिए फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हम ठीक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट कमिंग ऑफ यूजिंग पे बैक पीरियड टू डिटरमाइन दी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। वो कहता है मजदूर दाल में से कौन सी शॉर्ट कमिंग है, कौन सा जो है वो नुकसान है या ड्रॉबैक है किसका पे बैक पीरियड का, टू डिटरमाइन दी
एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेबिलिटी में बहुत डिटेल में इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। मॉड्यूल नंबर 9 जो है, आप लोगों ने ज़रूर मेरे जाके यूट्यूब चैनल पे देखना है ताकि आपको समझ आए। फिर ये अमरूजियाँ आपको कुछ भी नहीं लगेंगी, ठीक है। वो कहते हैं इट गिव्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये जो है ना, ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उसके अंदर ना 2 तरह के हमने ड्रॉबैक पढ़े थे। एक तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है ना वो इग्नोर कर रहा था, ठीक है, पे बैक पीरियड। और दूसरा वो जो अपने उस पे बैक पीरियड के बाद आने वाली जो कैश इनफ्लोज़ है ना उनको भी इग्नोर कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह ये बाकी ऑप्शन सारे के सारे वो गलत दिए, वो दिए हुए हैं, इधर-उधर किए हुए हैं। जो ये वाला जो है ना, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास मॉड्यूल नंबर ये 9 और 10 में से इस फ़ाइल का तीसरी फ़ाइल का जो एमसीक्यूज़ नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ अल्टरनेटिव फिक्स्ड एसेट में जो अल्टरनेटिव लगा रहे हो, वो भी आ जाती है, ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद परचेज़ करोगे नए फिक्स्ड एसेट को तो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट कर रहे हो तो भी आप जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो फिक्स्ड एसेट का ज़िक्र होगा। और ये जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है हमेशा बहुत बड़े फिक्स्ड एसेट के ऊपर ही आपकी जो है वो एक्सपेंडिचर का नाम है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये विच ऑफ द को विच व्हाट व्हाट वो कहता है व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ अ प्रीफर्ड इफ अ कंपनी, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। 12 को डिवाइड करोगे 95 के ऊपर, क्योंकि इसका फार्मूला आर इज इक्वल टू डी ओवर पी होता है, और उसको 100 के साथ ज़रब दोगे तो 12.63 जवाब आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कि सिक्योरिटी इशू टू ऑफर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न आर क्लासिफाइड एज, यानी वो सिक्योरिटी जो खास फिक्स जो है वो रेट ऑफ रिटर्न के लिए इस्तेमाल करते हो आप लोग, उनको डेट भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट भी वही होते हैं, और डिबेंचर दरअसल बॉन्ड की ही किस्म है। तो सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास फाइल नंबर अब आएगी चौथी, और ये मॉड्यूल नंबर 9 और 10 में से आपका जो है वो क्या कहते हैं, जो क्विज़ नंबर जो है वो थर्ड हुआ है ना 10 नंबर का, उसकी फ़ाइलें हैं। बाकी ये सारी की सारी फ़ाइलें टोटल 10 हैं। ये थर्ड कंप्लीट कर दिया मैंने, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं करवाता हूँ अभी। जी, फ़ाइल नंबर 4 आ गई है। 4 चौथी फ़ाइल जो है वो बता रही है, इसका पहला एमसीक्यूज़ है, ऑल आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस की एग्ज़ाम्पल कौन सी नहीं है, एक्सेप्ट कह रहा है। तो अमोर्टाइज़ेशन भी है, डिप्रिसिएशन, बैड डेट भी होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एवरेज नहीं होता। अगला एमसीक्यूज़ है जी, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है भला, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर, ये ठीक है। आप लोगों ने ये सारे के सारे अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू एस्टिमेट कैश फ्लो, मदरजा झैल में से कौन सी कैश फ्लो की एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीनों तरीके हैं ये वाले। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होता है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, टर्मिनल, सारे के सारे दिए हुए मॉड्यूल नंबर 9 में आपके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी अ, उसके बाद आ गया जी आपके पास व्हाट विल बी दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला दिया हुआ है, पहले बता चुका हूँ, रिपीट हुआ है। तो इसका जो है वो नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल। ये भी रिपीटेड है, पहले आया हुआ है, पहले पिछले जो मॉड्यूल है ना, जो पिछली फाइल है उसके अंदर रिपीट कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो ये शुरू से वीडियो देखनी है, और कोई भी चीज़ जो है ना वो स्किप नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कौन-कौन सी हैं इसके अंदर? देखो जी, पे बैक पीरियड भी आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी है, और ऑल ऑफ द गिवन जो है ना वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास सिक्योरिटी इशू टू ऑफरिंग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न आर क्लासिफाइड एज, यानी वो सिक्योरिटियाँ जो इशू की जाती हैं एक ख़ास चीज़ की, ख़ास मतलब के कॉस्ट के लिए, रिटर्न के लिए। डेट भी होता है उसके अंदर, इंटरेस्ट और डिबेंचर के ऊपर फिक्स लगता है कॉस्ट, ठीक है। इनकी कॉस्ट फिक्स होती है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद हमारे पास आएगी जी विच ऑफ द फॉलोइंग बजटिंग टेक्निक्स आर, इंटरपोलेशन का मेथड आईआरआर इस्तेमाल करती है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद है जी हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट। उसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं कैपेम के अंदर, उसमें आरएम यानी मार्केट रिटर्न भी होता है, बीटा भी होता है, और आरएफ यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। उसके बाद आ गया हमारे पास कि व्हाट विल बी दी वाईटीएम। एक ये वाईटीएम का फार्मूला बराबर होता है सी प्लस एफ वी माइनस पी वी बटा टी बटा एफ वी प्लस पी वी बटा 2। तो ये आप करोगे तो इसका जवाब कोई और आएगा, लेकिन 10.76 जो है ना वो इसका जवाब आ रहा है। आप लोगों ने निकाल लेना, मैंने इसकी बड़ी एक्सप्लेन के साथ वजाहत करके पेपर के ऊपर इसकी तस्वीर ग्रुप में भेजी भी थी, ठीक है। वाईटीएम वाला फार्मूला जो है ना वो आप यील्ड टू मैच्योरिटी उसके अंदर मालूम कर लोगे। यहाँ पे एफ वी जो वहाँ पे आपने पुट करना है वो फेस वैल्यू होगी, पी वी से मुराद करंट में सेलिंग प्राइस, टी से मुराद नंबर ऑफ़ ईयर होंगे, सी से मुराद क्यूपन रेट होगा, और ये आप वैल्यू पुट करके निकालोगे सारा कुछ, तो 10.76 जवाब आएगा, ठीक है। ये थी फाइल नंबर आपकी जी चौथी। इसके बाद अब आएगी फिफ्थ, तो वो मैं करवाता हूँ।
जी बच्चों वेलकम बैक। ये फ़ाइल नंबर है हमारी जी फिफ्थ फ़ाइल के अंदर पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ टू ऑफर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न आर क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक के अंदर ये सारी कुछ आ जाती हैं। पिछली जो वीडियो है ना उसके अंदर भी मैंने मतलब कि जो पिछली फ़ाइल है उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हर चीज़ को आप लोगों ने डीपली जाके देखना है और कोई वीडियो का स्टेप मिस नहीं करना ताकि कोई एमसीक्यू ज़ाया ना हो। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो एमसीक्यूज़ है वो है जी ऑल ऑफ द गिवन फॉलोइंग आर डिप्रिसिएशन मेथड होते हैं। इनके अंदर सिर्फ ये वाला नहीं होता जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना, पहले रिपीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट उसने पूछी हुई है हमें, ठीक है। ये जब आप वेटेड एवरेज वाला फार्मूला लगाओगे ना, यानी कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़रबे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़रबे परसेंटेज ऑफ इक्विटी, इसको ज़रा जमा कर देना होता है आपने। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़रबे परसेंटेज ऑफ डेट ज़रबे कॉस्ट ऑफ डेट ज़रब 1 माइनस टैक्स रेट के जब आप निकाल के इनको दोनों को जमा करोगे, फार्मूला दिया हुआ है स्लाइड नंबर 10 के अंदर, तो ये तकरीबन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है इसका जवाब, यहाँ पे मैच हो ही नहीं रहा था जो मैंने भी निकाला था। उसके बाद आप लोगों को ना यहाँ पे दी हुई है आपकी ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दी हुई है और आउटफ्लो यानी इन्वेस्टेड अमाउंट भी दी हुई है। तो वो कह रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करूँ। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है ना, इनिशियल अमाउंट जिसको कहा जाता है, इनिशियल आउटफ्लो भी कहा जाता है, उसमें से अगर आप माइनस कर देते हो प्रेजेंट वैल्यूज़ को, तो जो जवाब आएगा वो आपके पास आ जाता है। और ये नेगेटिव में जवाब आता है हमारा आपका, ठीक है। यानी कि जो इनिशियल कैश आपकी थी ना, इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख थी मतलब कि, ठीक है, उसमें से आपने जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो होता है उसको माइनस कर देना होता है। तो ये जवाब 5 लाख और 5,000 रुपया आता है। तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है। पहले भी मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था, अभी इसी वीडियो के इसी मतलब कि इसमें आके मुझे पता चला है कि ये जवाब बिल्कुल ठीक दिया हुआ है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से आपने जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू का इनफ्लो आ रहा होता है ना, उसके मजमूए में से माइनस करना होता है। तो 6 लाख में से 5,50,000 माइनस करोगे तो 5,000 जो है वो ये जवाब आ जाएगा 50,000। तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, ठीक है। पहले मैं नेगेटिव कह रहा था लेकिन ये ठीक दिया हुआ है, सॉरी। उसके बाद जो है ना वो कि वाईटीएम उसने पूछा हुआ है, पहले भी रिपीट हो चुका है तो पिछली वीडियो देख लेनी, 10 इसका जवाब आता है। इसका फार्मूला भी बता चुका हूँ मैं कि वाईटीएम बराबर होता है सी प्लस एफ वी प्लस ना एफ वी माइनस पी वी बटा टी होता है और बटे में आ जाता है एफ वी प्लस माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, एफ वी प्लस पी वी बटा 2। तो ये देख लेना आप लोगों ने, ठीक है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट कमिंग और पे बैक पीरियड के इस्तेमाल करने का ना क्या नुकसान है कि ये टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर करता है। और एक और था इसके अंदर, वो भी देख लेनी है आप लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ अ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की टाइप है, तमाम की तमाम दी हुई। पे बैक भी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है ना, कैपएम जिसको कहते हैं, उसके अंदर क्या शामिल है, बीटा, आरएम और आरएफ, ये तीनों चीज़ें ऊपर वाली शामिल है। तो ऑल ऑफ द गिवन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं। उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी होता है, प्ले बैक पीरियड भी होता है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। तो इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि उसने कहा है कि इनमें से नहीं है टेक्निक, तो वही नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूज एस्टिमेशन कैश फ्लो, 3 तरह के होते हैं। इनिशियल जो है वो कैश आउटफ्लो होता है, फिर इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होता है, और आखिर में जाके टर्मिनल कैश फ्लो होता है। तो ये भी ठीक है। उसके बाद ये हमारी फ़ाइल नंबर 5 भी होगी, इसके बाद फ़ाइल नंबर जो है वो 6 वो मैं करूँ। जी वेलकम बैक। ये मॉड्यूल नंबर 9 और 10 में से आने वाले क्विज़ नंबर जो 3 था हमारा 10 नंबर का, उसकी फ़ाइल है, ठीक है। तो ये फ़ाइल नंबर जो है वो मैं 6 रीड कर रहा हूँ। इसका पहला जो एमसीक्यू है वो है जी विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग कैश फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एस्टिमेशन कैश फ्लो के लिए ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पहले रिपीट हो चुका है, आप लोगों ने पिछली वीडियो, जो यही वीडियो है ना मेरी, इसके पीछे तक जो है ना वो सारी चीज़ों को आराम से देखते आना है, एक-एक चीज़ को। व्हाट विल बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट उसने पूछा हुआ है हमें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सारी चीज़ें दी हुई हैं। जब ये फार्मूला आप पुट करोगे ना, जो मैंने पिछले इसी वीडियो के मतलब शुरू में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे जब आप करोगे ये, तो इसके अंदर जवाब ऐसा आ रहा होगा जो इनमें से मैच नहीं कर रहा, तो नॉन ऑफ द गिवन है। उसके बाद है हमारे पास जी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है ना, उसके अंदर क्या शामिल होती है, उसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी होता है, मार्केट रिस्क भी होता है, बीटा भी होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमें वो कह रहा है कि ऑल ऑफ द गिवन आर टेक्निक्स ऑफ बजटिंग की टेक्निक्स है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। पे बैक पीरियड भी होता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आ जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाता है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू ये टेक्निक नहीं है। उसके बाद वो हमें कह रहा है, रिपीट है ये वाला एमसीक्यू, ठीक है, पिछले वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड की टाइप है। इसमें मैच्योरिटी बॉन्ड भी होता है, कोई पॉन बॉन्ड भी होता है, और जीरो की पॉन भी होता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हो गया, ठीक है।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू उसने पूछी हुई है हमें। इनिशियल कैश इन्वेस्टेड जो थी ना वो 6 लाख रुपया थी, और जो आपके पास कैश इनफ्लो हुआ था उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसका मजमू 5,50,000 है। तो हमारे पास हमें पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से आपने माइनस कर देनी होती है कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज़ का मजमूए को। तो वो आप जब 6 लाख में से 5,50,000 निकालोगे तो ये 50,000 रुपया आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड, रिपीट है ये, तो डिप्रिसिएशन मेथड रिमेन कांस्टेंट वाला इसका आंसर ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो एग्जांपल है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड एसेट शामिल होते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होती है। तो चाहे वो फिक्स्ड एसेट को अल्टरनेटिव उसका लेके आना हो, चाहे उसको रिप्लेस करना हो फिक्स्ड एसेट का, चाहे नया फिक्स्ड एसेट परचेज करना हो, तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन आर डिप्रिसिएशन मेथड है, उसमें आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड आ जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाता है, यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड आ जाता है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो है ना वो शामिल नहीं होता। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज टू इंटरपोलेशन मेथड इस्तेमाल करती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम इंटरपोलेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर ही मतलब कि 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां 13वां ये वर्चुअल आउटरोज़ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैंने इनकी जो बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन के साथ जो है ना वो इनकी लेक्चर शॉट जो है वो बना के वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोग उनको देखोगे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आती जाएंगी। यही एमसीक्यू सेम मैंने वहाँ पे मेंशन किए हैं हर एक वीडियो के अंदर। उसके बाद है जी हमारे पास फाइल नंबर 6 भी होगी, इसके बाद फाइल नंबर 7 में जो है वो करवाता हूँ मॉड्यूल नंबर 9 और 10 की क्विज़ नंबर 3 की। जी वेलकम बैक। ये है जी फाइल नंबर 7। तो फाइल नंबर 7 में हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट इंक्लूड। जो डेट होते हैं उनके अंदर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी आ जाती है, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स भी होते हैं, कॉस्ट ऑफ इनकम सिक्योरिटी भी होती है। सारी की सारी चीज़ों के सेम ही नाम है। तो इसलिए क्योंकि हमको जो डिबेंचर होते हैं ना वो बॉन्ड की किस्म है, बॉन्ड के ऊपर फिक्स सिक्योरिटी होती है। इसी तरह जो बॉन्ड्स खुद है ना वो भी तो एक बॉन्ड ही हुआ ना, तो उसके ऊपर भी तो होनी है फिर। और जो आखिर वाला ऑप्शन है वो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, तो बॉन्ड को ही तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कहा जाता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज इंटरपोलेशन मेथड आईआरआर के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइन मेथड पीरियड डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये उसके अंदर शॉर्ट कमिंग थी। उसके बाद हमारे पास है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर की सारी चीज़ें आ जाएंगी, इक्विटी भी और डेट भी। तो इक्विटी जो है वो प्रेफर्ड होते हैं, कॉमन शेयर होते हैं, और डेट के अंदर बॉन्ड्स वगैरह लोन वगैरह होते हैं। ठीक है, डिबेंचर वगैरह भी आ सकता है इसके अंदर। उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर ना मार्केट रिटर्न भी शामिल होता है, आरएम बीटा भी शामिल होता है, आरएफ यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी शामिल होता है। उसके बाद है जी हमारे पास वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है, क्या चीज़ ट्रू है कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर। जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होते हैं ना वो हर साल एक ही जैसे रहते हैं। तो ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। उसमें परचेज ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ये पहले रिपीट हो चुका है। तो वीडियो जो है ना वो इसी को पीछे करके आपने एहतियात के साथ देखते हुए आना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाता है, पे बैक पीरियड भी आ जाता है। तो सारी बातें ठीक हैं, ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एस्टिमेशन कैश फ्लो के लिए इस्तेमाल होती है। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होता है, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो भी होता है, टर्मिनल कैश फ्लो, सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं। तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर डिप्रिसिएशन मेथड एक्सेप्ट मासिव आय। तो इसके अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड शामिल नहीं होता, यूनिट ऑफ आउटपुट आउटपुट मेथड भी शामिल होता है, डिक्लाइनिंग मेथड बैलेंस भी, स्ट्रेट लाइन मेथड भी शामिल होता है। तो ये थी फाइल नंबर 7। इसके बाद में फाइल नंबर जो है वो 8 आप लोगों को करवा देता हूँ इसी के अंदर। जी वेलकम बैक। ये फाइल नंबर 8 आ गई है जी। मॉड्यूल नंबर 9 और 10 में से आपका क्विज़ नंबर 3 जो था 10 नंबर का वो हुआ था, वो फाइलें मैं आज जो है वो करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी इशू टू ऑफर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, जो स्पेसिफिक मतलब है फिक्स सिक्योरिटी वाली, कौन कौन सी की जो है वो फिक्स, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट वाली सिक्योरिटी जो है ना वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो उसके अंदर डेट जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी फिक्स होती है उनकी कॉस्ट, और डिबेंचर की भी होती है, और जो डेट डेट की ही बॉन्ड की किस्म है डिबेंचर दरअसल। ठीक है, तो बॉन्ड के ऊपर खुद के ऊपर भी तो एक फिक्स जो होती है ना कॉस्ट होती है। तो इंटरेस्ट बेयरिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट भी इसमें शामिल है। तो आर ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद हमारे पास आगे दी ऑल आर दी एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें सारा कुछ शामिल होता है लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज शामिल नहीं है।
ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ शॉर्ट कमिंग ऑफ, ये इग्नोर करता था टाइम वैल्यू मनी रिपीट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे आप लोग, फार्मूला लगा के पहले बता चुका हूँ, तो इसका जवाब ऐसा आएगा, जो इनमें शामिल ही नहीं है तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी कि कॉस्ट ऑफ डेट इंक्लूड, जो डेट होता है उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें शामिल होती है, डिबेंचर को बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, सारा कुछ। उसके बाद आगे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बॉन्ड की किस्म क्या है, मेच्योरिटी बॉन्ड की पोन, जीरो की पोन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफर्ड शेयर को दिया हुआ है अपने, तो इसकी जो कॉस्ट मालूम करनी होती है ना वो आर इज इक्वल टू होती है डी ओवर पी के, तो डी दिया हुआ है 12, पी दी हुई है 95, तो 12 को तकसीम करोगे 95 पे ज़रब 100 दोगे तो 12.63 जवाब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक, प्रीफर्ड शेयर उसकी, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो होता है ना उसके अंदर क्या क्या शामिल है, बीटा शामिल है, मार्केट रिटर्न शामिल है यानी आर एम, उसके बाद फ्री रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी आर एफ शामिल है, बीटा बी भी शामिल है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद हमारे पास शामिल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट अल्टरनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट होते हैं, परचेज ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट करना या रिप्लेस करना, सारी की सारी फिक्स्ड एसेट से मुतल्लिक जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ना तो वो चीज़ें आपकी इसमें कैपिटल बजटिंग में शामिल होती हैं। उसके बाद है जी आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द एग्जांपल ऑफ एस्टिमेशन कैश फ्लो, के अंदर सारी चीज़ें शामिल है, तो ये ट्रू है बिल्कुल, ये सेम टू सेम इसी तरह वहाँ पे बुलेट लगा के आपको ना एस्टिमेशन के अंदर ये चीज़ें दी हुई थी, वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मरूज़ इसी तरह से बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइल नंबर ये होगी 8 भी, इसके बाद फाइल नंबर 9 जो है ना वो मैं करवा देता हूँ। जी, वेलकम बैक। ये फ़ाइल नंबर 9 है जिसके बाद सिर्फ़ एक फ़ाइल रहेगी आपका, जो ये जो फ़ाइलें थी ना मुकम्मल हो गई हैं मॉड्यूल नंबर 9 और 10 में से, जो थर्ड आपका क्विज़ आया था ना उसमें से। अब ये बाज़ औक़ात रिपीट हो रही थी इसलिए फिर मैंने ज़्यादा फ़ाइलें बनाई नहीं, क्योंकि सेम एमसीक्यूज़ रिपीट होते जा रहे थे। अगर सिक्योरिटी इशू की जाती है टू ऑफ़र स्पेसिफिक रेट ऑफ़ रिटर्न आर कार्ड, वो जो है ना वो आपकी इंटरेस्ट बेयरिंग भी होती है, डिबेंचर भी होते हैं, ये सारा कुछ शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास एमसीक्यूज़ के विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में क्या शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है ना वो टेक्स इनटू अकाउंट, उसके अंदर बीटा भी शामिल होता है, रिस्क फ्री रेट भी होता है, मार्केट रेट भी होता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना उसके अंदर क्या चीज़ शामिल होती है, उसके अंदर बॉन्ड की भी कॉस्ट होती है क्योंकि फ़िक्स होती है ना, उसके अंदर डिबेंचर भी होती है वो भी ठीक है, और कोई ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बॉन्ड को ही कहा जाता है तो वो भी जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, के अंदर ये तमाम फिक्स्ड एसेट की रिप्लेसमेंट, उनकी परचेज़, उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव जो है ना वो सारी चीज़ें आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो ऑल ऑफ द गिवन आर डिप्रिसिएशन मेथड है, रिपीट हो चुका है तो ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो है मेथड नहीं होता शामिल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एस्टिमेशन कैश फ्लो, के लिए सेम टू सेम आपकी ना स्लाइड में ये चीज़ें यूँ ही दी हुई थी, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, रिपीट है पहले वाला। उसके बाद प्रीफर्ड शेयर की ये भी रिपीट है, ठीक है जी, मैंने बताया कि भाई इसका फार्मूला आर इज इक्वल टू टी और पी होता है, 12 तकसीम 95 ज़रबे 100 करोगे तो 12.63 आ जाएगा। उसके बाद है जी आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स जो है ना वो इंटरपोलेशन मेथड इस्तेमाल करती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR करती है। उसके बाद है जी आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग था, इसका जो पे बैक पीरियड था उसका क्या नुकसान था, वो इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इग्नोर करता था टाइम वैल्यू मनी की। दो चीज़ें दी हुई थी वहाँ पे, एक टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर कर रहा था और एक जो था ये अपने पे बैक पीरियड के बाद आने वाले कैश इनफ्लोज़ को नहीं बताता था, उसकी अहमियत को उजागर नहीं करता था। ये फ़ाइल नंबर 9 भी होगी आपकी। इसके बाद जो है वो फ़ाइल नंबर 10 जो, जी वेलकम बैक। ये थी हमारी लास्ट फ़ाइल है जी मॉड्यूल नंबर 9 और 10 में से। आपका जो क्विज़ नंबर 3 जो आया था 10 नंबर का, वो मैं फ़ाइलें करवा रहा हूँ। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस की एग्जांपल है, इसके अंदर अमोर्टाइजेशन भी है, बैड डेट भी आ जाता है, डिप्रिसिएशन भी आता है, लेकिन फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है। उसके बाद है जी हमारे पास विच वक्त व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से हम जो है वो कैश इनफ्लोज जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो है वो 50,000 आ जाती है, ठीक है, डिफरेंस होता है एनपीवी दरअसल, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लोज को जो है ना वो एस्टिमेटिंग के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, ये दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, उसके अंदर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर, ये याद रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल सेम रहेगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन टेक्निक्स जो है बजटिंग की है, माँ सिवाय नेट प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू के ये नहीं होती। उसके बाद वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को आप इंटरपोलेशन मेथड में यूज़ करते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद जो है वो कहता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, मार्केट रिटर्न, बीटा और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट।
उसके बाद जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफर्ड शेयर ऑफ अ कंपनी इज़ पेइंग 12%, ये पहले रिपीट हो चुका है, 12.63 जवाब है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ शॉर्ट कमिंग ऑफ यूजिंग पे बैक पीरियड टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो है ना उसके अंदर इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहा था, ये उसका नुकसान था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड की एग्जांपल, ये सारे के सारे शामिल हैं। ये होगी जी हमारी फाइल नंबर 10, और इस 10 के साथ ही आपका जो ये जो था ना मॉड्यूल नंबर 9 और 10 के जो क्विज़ फाइलें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आपके मॉड्यूल नंबर 6, 7 और 8 में से आने वाले 15 नंबर के एमसीक्यूज़ की 25 फाइलों की सेम एक ही मेगा वीडियो जो है वो आने वाली है। उसके लिए आप जो है ना मेरे चैनल को विज़िट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विर्चुअल आउटरोज़ के नाम से चैनल है जी, वहाँ पे मैंने 6 से लेके 13 तक फाइनल सिलेबस पूरे के पूरे की शॉर्ट लेक्चर उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ जो है वो सारा कुछ बता दिया मैंने, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, एमसीक्यूज़ भी बताए हैं, और ये फाइलें भी मैंने करवा के वहीं पे अपलोड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने। और मेरा जो नंबर है वो 0310 63 72 906 व्हाट्सएप बनी हुई है। ठीक है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करके आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जॉइन कर लेना है, और मेरी अक्सर वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आ रहा है, उसको जॉइन करें, ताकि आप लोगों की हर तरह की मदद जो है गेस्ट पेपर वगैरह आप लोगों को मिलते रहें। और जो है वो मैं आपको वहाँ पे और भी बहुत सारे जो है ना छोटे-छोटे आपके मसाइल होते हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही होती टॉपिक, वो भी करवा रहा हूँ तो वो एक्सप्लेन, ठीक है? तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कहना पड़ेगा। थैंक यू।